Hi guys, today I will discuss about that continuous cell line. One question arising in our mind, can make continuous cell line in the laboratory? Is this a possible or not? So today I will giving the answer by the help of this video. So watching my video first of all, and if you are my new subscriber, please like my video and subscribe my channel so that you can get all the videos notification in proper period of the time. Now we are focusing on that how can make the continuous cell line in laboratory. Okay, the first we are talking about that continuous cell line, how can they prepare and how can it is possible or not. You can first giving one answers is that how can they possible. Okay, ये possible कैसे होता है और what are the requirements which are fulfilled for the preparation of the continuous cell line in the laboratory. First, talking about that, how can they prepare continuous cell line before we are first of all focusing on that what is called this continuous cell line. Okay, now focusing on that continuous cell line by the help of this definition. Okay, cell line consists of single cell type that has gained the ability to grow infinitely. Okay, यानी कि यहाँ पर है इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मीनिंग होता है कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा. ओके, सेल लाइन ऐसी बनी है कि जिसमें एक ही सेल के एक ही टाइप के सेल्स हैं और उन्होंने एक एबिलिटी प्राप्त की है कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे, डेथ उनकी नहीं होगी. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट कंटिन्यूस सेल लाइन. ओके, नाउ फोकसिंग अबाउट दैट how can they prepare the continuous cell line. Whenever we are prepare the continuous cell line in that laboratory, first of all our normal cells can be treated by the help of something like the carcinogens की हमें treatment देनी पड़ेगी. Then after one simian virus, Epstein Barr virus as well as the Abelson Mullerian leukemia virus से हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उसे ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि उसको ये सभी जो है उसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा. समथिंग कोई भी केमिकल कार्सिनोजन ऐड कर सकते हो या फिर कोई फिजिकल यानी कि रेडिएशन के थ्रू सेल के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज ला सकते हो. जैसे हमने कैंसर्स में देखा है कि कैंसर्स कैसे होता है, तो कोई भी आरएनए वायरस या फिर डीएनए वायरस के थ्रू नॉर्मल सेल जो है वो धीरे धीरे सिक्वेंशियली उसके अंदर एपिजेनेटिक चेंजेस होने लगते हैं और उसके बाद उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाता है और डेथ जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है और प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है और डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है. ओके, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैंसेरियस सेल्स कहते हैं. ओके, हाँ, तो कंटिन्यूस सेल लाइन यानी कि ऐसी सेल लाइन कि जिसमें कैंसेरियस सेल्स ग्रो हो रहे हैं. ओके, यानी कि नॉर्मल सेल को ऐसे हम ट्रीट करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट देंगे कि जिससे वो कैंसेरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाए और वो एक एबिलिटी प्राप्त कर सके कि वो कंटिन्यूसली हमारी लैब के कल्चर में ग्रो करे. तो दिस type of condition it is called the transformation. Okay, now talking about that advantages and drawback of the continuous cell line. हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेल लाइन की जो कंपैरिजन थी वो देख ली है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एडवांटेजेस और ड्रॉबैक ऑफ द कंटिन्यूस सेल लाइन. एडवांटेज इतना है कि कंटिन्यूस सेल लाइन जो है वो इमोर्टलाइज होती है. ओके, शॉर्ट डबलिंग टाइम यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में सेल जो है वो एक में से दो हो जाते हैं. ओके, यानी कि उसका जो सेल साइकिलिंग टाइम है वो बहुत ही कम रहता है और फास्टली वो ग्रो होते हैं और उसका डिवीजन भी बहुत ही फास्ट होता है. लिमिटेड सीरम रिक्वायरमेंट है. ओके, कंटिन्यूस सेल लाइन है यानी कि वो ऐसे सेल्स है वो कंटिन्यूसली सर्वाइव कर सकते हैं और उसकी जो सीरम रिक्वायरमेंट है, ओके, फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम रहती है. नो रिक्वायरमेंट
फॉर दैट अटैचमेंट साइट फॉर द ग्रोथ। ओके, यानी कि जो कैंसरियस सेल्स या फिर ऐसी सेल लाइन बनेगी कि जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, उसमें जो सेल्स है वो उसको एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि अटैचमेंट साइट होगी तो ही वो ग्रो करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है, वो सस्पेंशन मीडिया में भी वो ग्रो करेंगे। ओके, one drawback of that continuous cell line is that whenever we are taking, first of all, हमने प्राइमरी कल्चर में देखा था कि हम क्या करते हैं, एक टिश्यू में से एक सेल निकालते हैं। ओके, उसको कल्चर में ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल कल्चर। देन आफ्टर वन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब हो जाता है तब उसकी हम सब कल्चरिंग करते हैं। ओके, सब कल्चरिंग करने के पहले ही हम देख लेते हैं कि कौन सा सेल हमें एक पर्टिकुलर लाइन में लेना है। यानी कि पैंक्रियाज है तो हमें पैंक्रियाज की कैरेक्टरिस्टिक हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे और उसके बाद उसे उस सब कल्चर में डालेंगे। यानी कि हमारे बीटा सेल्स या फिर पैंक्रिएटिक सेल्स ही वहाँ पर ग्रो होंगे, दूसरे कोई भी सेल्स वहाँ पर ग्रो नहीं होंगे। ओके, तो उसके बाद मैं एक ट्रीटमेंट दे रही हूँ कार्सिनोजन की। तो क्या हो रहा है कि उसका एपिजेनेटिक चेंजेस होने लगता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने लगता है। तो उसकी जो पहले की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक थी तो वो सेल्स जो है वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ओके, तो हमें कुछ सेल लाइन में ऐसा होता है और कुछ सेल्स लाइन में ऐसा नहीं भी होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट एडवांटेजेस और ड्रॉबैक ऑफ द कंटिन्यूस सेल लाइन। नाउ इस कंटिन्यूस सेल लाइन को सप्लाई करने वाला वन सेंटर है कि जिसका नाम है यूरोपियन कलेक्शन ऑफ एनिमल सेल कल्चर विच इज फाउंड इन दैट यूके। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेल कल्चर। ओके, सेल कल्चर को बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में बनाने वाला ये एक एनिमल सेल कल्चर है कि जो सप्लाई करता है सेल लाइंस। ओके, जैसे भी सेल लाइन की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्या करता है, कांटेक्ट करता है और उसके बाद वो उससे सेल लाइन को प्राप्त कर सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड द यूरोपियन कलेक्शन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। तो हमने इस वीडियो के थ्रू जाना कि कैसे हम कंटिन्यूस सेल लाइन लेबोरेटरी में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्सिनोजेंस एंड सम वायरसेस।